आदाब अर्ज़ नाज़रीन, यकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का ख़तरा तेज़ी से फैल रहा है। इसका इन्फेक्शन भी उतनी ही तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,722 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 78,003 हो गई है और इस दौरान 134 अफराद इस आलमी वबा के सबब हलाक भी हुए हैं। हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 2,549 तक पहुँच गई है। मुतासरीन की तादाद 78,000 से तजावुज़ करने के बाद हिंदुस्तान 50,000 से ज़ायद केसेस वाले ममालिक के फहरिस्त में 12वें मकाम पर पहुँच गया है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 78,003 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2,549 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं अब तक कोरोना के 26,235 मरीज़ सेहत याब भी हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और उसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में 25,922 अफराद इसकी गिरफ्त में, इसके कहर में आ चुके हैं और इस वबा से 975 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं रियासत में 5,547 मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस को लेकर इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर डिज़ास्टर डॉक्टर माइक रेयान ने कोरोना वायरस कोविड-19 के मुस्तक़बिल में ख़त्म होने के सिलसिले में दावों को खारिज करते हुए कहा है और वार्निंग दी है कि वैक्सीन का पता लगने के बाद भी इसका इन्फेक्शन का ख़तरा बना रह सकता है। डॉक्टर रेयान ने बुध को स्विट्ज़रलैंड में बैनुल अक़वामी सेहत यूनियन के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ये हक़ाइक़ बहुत अहम है कि कोरोना वायरस कभी ख़त्म नहीं हो सकता है और ये दूसरे इन्फेक्शन की शक्ल में हमारे समाज में सामने आ सकता है। इन्होंने कहा है कि HIV की दवा नहीं है। इन्होंने कहा है कि HIV दूर नहीं हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा जान गए हैं। अगर कोई ये अंदाज़ा ज़ाहिर करता है कि ये बीमारी कब ख़त्म होगी तो इस पर यकीन नहीं कर सकता। डॉक्टर रेयान ने कहा है कि वैक्सीन का पता लगाया जाए तो भी इस इन्फेक्शन पर कंट्रोल के लिए वसी कोशिशों की ज़रूरत होगी। इन्होंने कहा है कि हाल ही में 100 से ज़्यादा वैक्सीन है, लेकिन खुसरो जैसी दीगर बीमारियाँ वैक्सीन होने के बावजूद ख़त्म नहीं हो सकी हैं। नाज़रीन, जहां कोरोना वबा का कहर सारी दुनिया में जारी है, वहीं पर न्यूजीलैंड में पिछले 3 दिन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों की शुरुआत करने के लिए बुध की रात से यहाँ का विजिलेंस लेवल 2 हो गया है। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात को जारी बयान के मुताबिक दवाखानों में कोरोना वायरस से मुतासिरा लोगों का इलाज चल रहा है और ICU में कोई मरीज़ नहीं है। न्यूजीलैंड में कोरोना इन्फेक्शन के 1,497 मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी से मुतासरा 1,411 लोग ठीक हो चुके हैं। नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन के चौथे मरहले के सिलसिले में तकरीबन 5 लाख मशवरे मौसूल हुए हैं और इन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और माहिरीन से मशवरे के बाद उन्हें हुकूमत को भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ 12 मई को 6 घंटे तवील मीटिंग के दौरान, जिसमें कोरोना वायरस के सिलसिले में लॉकडाउन के चौथे मरहले को निफाज करने पर बातचीत हुई है। मीटिंग में कई रियासतों के वज़राए आला ने लॉकडाउन बढ़ाने का मशवरा दिया था। इसके अलावा वज़ीर आला से 15 मई तक मशवरे तलब किए गए थे। इसके बाद मिस्टर केजरीवाल ने 13 मई तक दिल्ली के लोगों से मशवरे तलब किए थे कि वो
वो लाक डाउन के चौथे मरहले में क्या रियायत चाहते हैं। लॉकडाउन का चौथा मरहला 17 मई को ख़त्म हो रहा है। मिस्टर केजरीवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीडिया को बताया कि लॉकडाउन 4 के लिए हुकूमत को 5.48 लाख मशवरे मौसूल हुए हैं और इन पर अब माहिरीन से मशवरा किया जाएगा। इन्होंने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन में कितनी ढील दी जाए, इस पर अपने मशवरे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 लाख से ज़्यादा मशवरे मौसूल हुए हैं। आपके मशवरों की बुनियाद पर हम मरकज़ी हुकूमत को दिल्ली से मुताल्लिक़ तजवीज़ भेजेंगे कि लॉकडाउन में कितनी ढील दी जाए। इस सिलसिले में अवाम से मशवरे तलब किए गए थे। हमने तय किया है कि इसका फ़ैसला एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नहीं करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा बरस के अप्रैल में थोक कीमतों पर मबनी ग़िज़ाई अफरात ज़र की शरह 3.60% दर्ज की गई है। हुकूमत ने जुमेरात को यहाँ बताया कि अप्रैल 2019 में थोक फूड अफरात ज़र की शरह 5.49% रही थी। हुकूमत ने थोक अफरात ज़र की एदाद व शुमार जारी करते हुए बताया कि कोरोना वबा की वजह से नाफिस लॉकडाउन की वजह से एदाद व शुमार मुकम्मल तौर पर जमा नहीं की जा सकी। मंडियाँ पूरी तरह से बंद हैं। इनके खुलने के बाद हतमी एदाद व शुमार में तरमीम की जाएगी। अब तक सिर्फ महदूद डाटा जमा किया जा सका है। अफरात ज़र के एदाद व शुमार हर महीने जमा किए जाते हैं। मार्च के तीसरे हफ्ते से ये काम बंद है। दफातर में मुलाजिमीन की कमी से जिसकी वजह से दस्तियाब आदद व शुमार का तजिया नहीं किया जा सका है। महदूद आदद व शुमार के मुताबिक अप्रैल 2020 में बुनियादी अशिया की थोक अफरात ज़र 0.79% रही है। इसी तरह ईंधन और तवानाई की कीमतों में 10.20% की कमी आई है। एदाद व शुमार में कहा गया है कि मज़कूरा महीने में मोटे अनाज की थोक कीमतों में 2.74%, धान में 1.40%, गेहूँ में 7.26%, दाल 12.31%, साग सब्ज़ी 2.22%, आलू 79.4%, प्याज 73.52% और अंडा मीट मछली 5.87% का इजाफा हुआ है। फलों की कीमतों में 1.69% कमी आई है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं पर बहुत से ममालिक वैक्सीन बनाने की तैयारी में मसरूफ़ है, लेकिन बहुत सी कंपनियां अव्वलीन तरजीह अमेरिका को दे रहे हैं। फ्रांस की हुकूमत ने ख़बरदार किया है कि अद्वियात बनाने वाली कंपनी स्नोफी की जानिब से कोरोना के वैक्सीन पहले सिर्फ अमेरिका के लिए मख्तस करना नाकाबिल कबूल होगा। खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक फ्रांस के डिप्टी वज़ीर ख़जाना ने मुकामी रेडियो से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए ये नाकाबिल कबूल होगा कि माली मफाद के लिए ये वैक्सीन किसी ख़ास मुल्क को तरजीही तौर पर दी जाएगी। AFP के मुताबिक बरतानवी अद्विया साज कंपनी स्नोफी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पॉल हेडसन ने बुध को कहा था कि अगर कोरोना की वैक्सीन तैयार करने की इनकी कोशिश कामयाब हुई तो वो इसकी पहली खेप अमेरिका को भेजेंगे। नाजरीन, हरमैन शरीफैन के जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से हरम मक्की की तीसरी तोसी के मनसूबे प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये इत्तला दी गई है कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी शरीफ के जनरल प्रेसिडेंसी के प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से हरम मक्की शरीफ की तीसरी तोसी के बाकी कामों को मुकम्मल करने का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि दोबारा शुरू होने वाले कामों में मरकज़ी दरवाजे की तकमील, छतों की आराइश के लिए मार्बल की तनसीब, सहन में मौजूद महराबों की आराइश और दीगर अहम उमूर शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि हरम शरीफ में नमाजियों की कम तादाद को मद्देनज़र रखते हुए मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से हम आहंगी और कोशिशों के बाद रुके हुए बाकी कामों के मनसूबों की तकमील के लिए अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया है। खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ख्वाहिश है कि
زائرین حرم کو ہر طرح کی راحت اور آرام کے ماحول فراہم کیا جائے، جس کے لیے مجوزہ حکومتوں کی جانب سے مکمل تعاون کے ساتھ حرمین شریفین کے متعلقہ منصوبوں کی تکمیل اور کورونا وائرس سے بچاؤ اور دیگر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کورونا سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اعلان۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث عالمی سطح پر نفسیاتی مسائل پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ نے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کی جسمانی صحت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ذہنی تناؤ سے نمٹنے کے لیے بھی اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ نے اپنے پالیسی بیان میں کہا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے بعد سے جسمانی صحت کی حفاظت اولین ترجیح رہی ہے، لیکن وبا سے پیدا ہونے والے صورتحال کی وجہ سے زیادہ لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے ویڈیو پیغام کے ذریعے پالیسی بیان سناتے ہوئے کہا کہ کئی دہائیوں سے نفسیاتی مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کورونا کے بعد سے فیملیز اور کمیونٹیز میں ذہنی تناؤ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہاں پر قابو نہیں پایا گیا تو غم اور اضطراب اور ڈپریشن سے صحت پر اگر اس وبا پر قابو نہیں پایا گیا تو غم، اضطراب اور ڈپریشن سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہیں گے۔ اقوام متحدہ کے پالیسی بیان میں ان لوگوں کی نفسیاتی مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جن کے روزگار کورونا کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، جو اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے ہیں یا جن کی صحت لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ذہنی مسائل سے متعلق شعبے کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ حالیہ بحران کے باعث امریکہ میں نفسیاتی مسائل میں 60% جبکہ ایران میں 45% ہوا ہے۔ انہوں نے کینیڈا کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تقریباً نصف ہیلتھ ورکرز کو ذہنی مسائل سے نمٹنے میں مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے پالیسی بیان میں تمام ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وبا سے متعلق تمام پہلوؤں سے نمٹتے ہوئے نفسیاتی صحت کو بھی ترجیح دیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق حالیہ بحران سے قبل بھی اکثر ممالک ہیلتھ بجٹ کا صرف 2% نفسیاتی صحت پر خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی میں واقع بایو ڈیزل مینوفیکچرنگ پلانٹ کے ری ایکٹر میں ہوئے دھماکے میں 2 مزدور ہلاک اور بعض دیگر جھلس گئے ہیں۔ یہ واقعہ ضلع کے ظہیر آباد منڈل کے ارجن تانڈا علاقے میں پیش آیا ہے۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈر کے اہلکاروں کو اس بات کی اطلاع دی گئی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر آگ بجھانے کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران جھلسے ہوئے افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں دھماکے کی تحقیقات اور جانچ شروع کر دی ہے۔ اس واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے اور عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ایک طرف کورونا وائرس کا قہر جاری ہے تو دوسری طرف لاپرواہی کے سبب ایسے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا کووڈ-19 کا قہر ہندوستان میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہیں ریاست تلنگانہ میں کورونا وبا وائرس کیس میں آج پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق آج 41 نئے کورونا وائرس کے مریض مثبت درج ہوئے ہیں اور 2 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح ریاست میں مرنے والوں کی تعداد 34 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں GHMC کے حدود میں 31 کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ 10 مائیگرینٹ لیبرز بھی شامل ہیں۔ فی الوقت 394 مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور 939 صحت مند ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے ضلع گنا کے قریب بائی پاس ہائی وے پر بس اور کنٹینر کی ٹکر کی وجہ سے 8 مزدوروں کی موت واقع ہو گئی ہے اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ مزدور اتر پردیش کے رہنے والے بتائے گئے ہیں جو مہاراشٹر سے اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ صبح تقریباً 3 بجے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو لے جا رہے
कंटेनर की मुखालिफ सिम से आने वाली बस से टक्कर हो गई है। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के सबब, हुकूमतों की अदम तवज्जो के सबब, लापरवाही के सबब मुजरिमाना गफलत ही करार दिया जा सकता है जो इस तरह के हादसात पेश आ रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। नाजरीन, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में कोरोना वबा का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 472 मामले सामने आए हैं और कुल तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। रियासत की वजारत सेहत की तरफ से जुमेरात को दी गई इत्तला के मुताबिक 472 नए मामलों के साथ मुतासरीन की कुल तादाद 8470 पर पहुंच गई है। इस दौरान मजीद लोगों की मौत होने से मरने वालों की कुल तादाद 115 हो गई है। दिल्ली में इस वक्त 5310 मुतासरीन हैं। इस दौरान 187 मरीज से ठीक हुए हैं और अब तक 3045 मरीज सेहतमंद होकर अपने घर जा चुके हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुतासिर 50 साल से कम उम्र के 5921 मरीज़ हैं और इस ज़ुमरे में 22 अफराद की मौत हो गई है। 50 बरस से ज़्यादा और 62 बरस की उम्र के ज़ुमरे में 1302 मरीज़ों में से 34 की अमवात हुई है। 60 बरस से ज़्यादा उम्र के 1247 मुतासरीन हैं। सबसे ज़्यादा 59 अमवात हुई हैं। नाजरीन, भारतीय रेलवे ने 15 से भी कम दिनों में श्रमिक खुसूसी ट्रेनों चलाकर 10 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को इनकी आबाई रियासतों में पहुंचाकर एक संग मेल कायम किया है। भारतीय रेलवे ने मुल्क भर में 14 मई 2020 ईस्वी तक 800 श्रमिक खुसूसी ट्रेनें चलाएंगी। मुसाफिरों को मुफ्त खाना और पानी फराहम कराया जा रहा है। मुसाफिरों को भेजने वाली रियासत और मुसाफिरों को हासिल करने वाली रियासतों के ज़रिए मंजूरी दिए जाने के बाद ही रेलवे की जानिब से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नाजरीन, खुसूसी ट्रेनों के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर माइग्रेट मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, सयाहों, तलबा और फंसे हुए दिगर अफराद की आमद और रफ्त से मुतालिक वजारत दाखिला के हुक्म के बाद भारतीय रेलवे ने श्रमिक खुसूसी ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया था। 14 मई 2020 ईस्वी तक मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों से कुल 800 ट्रेनें मुल्क में खुसूसी ट्रेनें चलाई गई हैं। 10 लाख से ज़्यादा मुसाफिर अपने आबाई रियासत पहुंच चुके हैं। मुसाफिरों को भेजने वाली रियासत और मुसाफिरों को हासिल करने वाली रियासत की तरफ से मंजूरी दी जाने के बाद ही रेलवे की तरफ से ये खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं।